नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। सवा 8 बज चुके हैं। ये जगह है प्रताप चौक, वार्ड नंबर 6 का सबसे वो जगह जहां पर लोग अक्सर चुनावी चर्चाएं करते हैं। और यहीं युवाओं की एक टोली है, हमें मिली है। और ये सब युवा साथी ज़रूर जिक्र तो कर रहे होंगे इससे पहले, लेकिन अब बात करते हैं कि कितना कुछ बता पाते हैं। साइलेंट जो है एक तरीके से हो गए थे। नहीं, अपन तो बात, ये कौन सा वार्ड है पंचायत समिति के नज़रिए से? वार्ड नंबर 6 वार्ड नंबर 6 और जिला परिषद की दृष्टि 43 नंबर सीट है। 43 नंबर सीट है। कितने उम्मीदवार यहाँ पर है अभी पंचायत समिति के? पंचायत समिति से 3 उम्मीदवार है। कौन कौन है उम्मीदवार पंचायत समिति से? एक तो अपने बीजेपी से सुंदर जी, कांग्रेस से मोहन जी, और निर्दलीय भी है लालू जी। 3 उम्मीदवार हैं। तीनों ही आपके पास भी आ चुके होंगे वोट? नहीं, अपने पास तीनों नहीं आए। बारी बारी से चलते रहते हैं, मिलते रहते हैं। कांग्रेस वाले आए हैं, बीजेपी वाले से बात हुई है, वो आते रहते हैं। तो हर साल चुनाव होते हैं और चुनाव का जो माहौल होता है उसमें, और इस साल इस कोरोना महामारी के इस काल में जब ये चुनाव हो रहे हैं तो माहौल कैसा है? माहौल काफ़ी अच्छा माहौल है। जिस तरह से आपने देखा होगा, अभी इससे पहले सरपंच का जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस के उप प्रधान लाल कृष्ण जी, वो कांग्रेस से हैं और बीजेपी के सरपंच बने हैं। तो माहौल काफ़ी अच्छा है। इस बार भी काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा। और तो माहौल ऐसा ही रहेगा, मतलब जो अध्यक्ष है वो तो बीजेपी से बनेंगे और जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक वार्ड और सरपंच का चुनाव था, ये जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव है। तो इसमें कुछ, इसमें पहले सिंबल नहीं थे, इसमें सिंबल भी आ गए हैं। तो अब देखो कैसे क्या होता है। सिंबल का फर्क पड़ता है? सिंबल का फर्क पड़ता है, सिंबल का काफ़ी फर्क पड़ता है। तो उस हिसाब से भी ये अभी चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे और रोचक मुकाबले निकलेंगे इसमें भी। प्रत्याशियों को आप व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं? यहाँ पर जो 3 प्रत्याशी है अभी, व्यक्तिगत रूप से 2 जनों को जानते हैं। एक तो जो पप्पू राणा है, जिनकी वाइफ खड़ी हुई है, पप्पू राणा जी को जानते हैं, और इधर मोहन को भी जानते हैं। तीसरे उम्मीदवार को आप नहीं जानते? तीसरे उम्मीदवार को आप जानते हैं तीसरे उम्मीदवार को? वो तो पूर्व सरपंच साहब है ना, लालू राम जी कमेटी। पर्सनली आप जानते हैं उनसे? हाँ, मतलब तो चुनाव प्रचार करने आपके वार्ड में, आपके मोहल्ले में कौन कौन लोग आए हैं? हमारे मोहल्ले में पप्पू राणा, उनकी टीम भी आई है पूरी, और मोहन गमिती जो कांग्रेस से खड़े हैं उनकी भी टीम आई है पूरी। मुंह भी मीठा किया? मुंह तो अभी तक मीठा नहीं किया है। पहले मुंह कोई नहीं कराता। हाँ, उप सरपंच साहब की तरफ से मिठाई जरूर आई है, और काजू कतली आपके सुगंध बहुत टेस्टी लगी है काफ़ी, है ना? तो ये टेस्ट पूरा आगे भी दिखने वाला है 23 नवंबर तक? बिल्कुल टेस्ट दिखेगा। और अब देखो माहौल, मैंने कहा आपको रोचक मुकाबले नजर आएंगे, बिल्कुल इंटरेस्टिंग माहौल रहेगा। एक तरफा कोई नहीं है, अच्छा मुकाबला होगा। जो मुकाबला होगा, आप ये कह रहे हैं? कांटे की टक्कर होगी, कांटे की टक्कर होगी। जो रिजल्ट आएंगे वो काफी देखने लायक है। तो ये जो आप जो कह रहे हैं ना, कांटे का मुकाबला होगा, हाँ। इसका अनुमान कैसे लगता है? इसका अनुमान बाजार का माहौल देखने से लगता है। हमारा जैसे अब ये प्रताप चौक है, हम डेली खाना खा के इधर आते हैं घूमने फिरने, तो सभी तरह के लोग हमारे फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं। हाँ, मित्र है। बीजेपी के भी काफ़ी अच्छे मित्र हैं हमारे जो टच में हैं, और कांग्रेस के हमारे भाई बहुत ही, हमारे भी साथ में उनसे वार्तालाप होती रहती है। तो हमको ऐसा लगता है कि माहौल दोनों तरफ से हमारे आते रहते हैं। तो आप खाली सुनते हैं सूचनाएं या किसी की मदद भी करते हैं? दोनों में मदद तो खाली वोट दे सकते हैं अपन तो, और क्या। हाँ, किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, किसी पार्टी से अपन नहीं अभी तक जुड़े हुए हैं, ना किसी पार्टी का अपने पास सिंबल है। अपन आम आदमी की तरह से हैं और अपन वोट देने का अधिकार रखते हैं और वोट देते हैं। सर्दी में आप यहाँ बैठे हैं 8:15 तक, किसका इंतजार है? बस ये चुनावी चर्चा चल रही है, थोड़ी बहुत चलती है। जी। मसाला क्या निकल रहा है? मसाला यही है, कांटे की टक्कर चल रही है अभी तो। हाँ, अभी वैसे तो बीजेपी का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सरपंच भी उनका बना है और वोटिंग भी अच्छी हुई गए टाइम पे, तो बीजेपी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बस। और भी कोई आकलन का तरीका है? कैसे पता चल रहा है कि बीजेपी का ज़्यादा है? ऐसा कोई बता नहीं पाते हैं हम,
है टक्कर काटेगी अब की बार दोनों हम आपके मोहल्ले की जैसे ये जो ग्राम पंचायत का वार्ड कहें तो कौन सा है? वार्ड नंबर वार्ड 14 नंबर है 14। हाँ। आप सभी वार्ड नंबर 14 के हैं तभी यहाँ बैठे हैं। वार्ड नंबर 14 की क्या 14 में तो कभी कांग्रेस जीती भी नहीं है, ऐसा है। आज दिन पहले रिकॉर्ड है, बीजेपी वाला ही जीता है। इसलिए आप हाँ, हमारे वार्ड पंच आ गए हैं। ये हमारे वार्ड पंच साहब और 14 के भाजपा मंडल अध्यक्ष आ रहे हैं। बीजेपी मंडल अध्यक्ष है। यही तो नहीं अभी भैया। चुनावी माहौल में बैठे हुए अभी आप क्या करते हैं? व्यवसाय क्या करते हैं आप? जेसीबी चलाओ। जेसीबी चला रहे जेसीबी का काम है, मतलब उखाड़ के फेंकने का काम आपका है। वही बस उखाड़ के फेंक देते हैं। तो इस बार जमे जमायों को जैसा आपने बताया कि ये यहाँ तो सब जमा जमाया है माहौल, जमाया नहीं उखड़ तो उसे तो ये नहीं उखाड़, नहीं उखाड़ेंगे उसको तो। बुलडोजर की जरूरत है यहाँ, है ना? साहब ये तो नहीं उगड़ा होगा बिल्कुल। मैंने पता नहीं पड़ा होगा। अरे बात देखो भाई ये दौरान के भी खास है अपने आपके नहीं, आपके पास काफी लोग आ रहे होंगे। दोनों ही आ रहे हैं, तीनों ही आ रहे होंगे। हाँ पर पता नहीं चल रहा होगा। आप किधर जा रहे हैं? आप भी तो वो तो मेरे है जटे जटे सो गड़े की थैंक यू, नमस्ते। आप इधर आइए, आपसे हर बार बात हो जाती है। पहले बेरू जी की घाटी पे मिले थे, इस बार प्रताप चौक पे मिले हैं। किधर युवा किधर जा रहा है गोकुंदा का? युवा देखो, जहाँ युवा मतलब काम को देखकर जो युवा जा रहा है, और युवा शिक्षित है और सोच समझ कर ही वोट करेगा। आप भी वार्ड 14 के ही हैं? 17 के। आप 17 के, तो 17 की बात करिए, वहाँ पे क्या लग रहा है? 17 में कांग्रेस जीती है और वार्ड पंच जो है वो हाँ कांग्रेस का है। समर्थित जीता। हाँ कांग्रेस समर्थित वार्ड पंच कांग्रेस का बना हुआ है 17 में। तो इस बार भी आपको वहाँ लग रहा है कि हमारे वार्ड में भी 17 में कांग्रेस ही जीतेगी अभी, अब की बार भी। नहीं, पर वहाँ से वार्ड से ज्यादा वोट मिलने की ये बात कह रहे हैं कि वार्ड नंबर 17 में कांग्रेस लीड लेगी, मतलब वहाँ से। ये भाजपा के नव नियुक्त मंडल अध्यक्ष जो है यहाँ पर है चंद्रेश जी फतावत। पूरी सोल ओढ़ के कोई नई नियुक्ति है तो कोई नई ड्यूटी भी है चंद्रेश जी। जी बिल्कुल, नई ड्यूटी में क्या है? अभी दायित्व बड़ा है। दायित्व बड़ा है बिल्कुल, अभी रात का क्या दायित्व है? कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, ये दायित्व अकेले है। ही मिल रहे हैं सर्दी का पूरा बंदोबस्त करके? कार्यकर्ता निकले हुए हैं अलग अलग गाँव में, सब अपने अपने काम से लगे हुए हैं। बहुत ही रणनीतिक तरीके से जो है काम चल रहा है, सब एक एक करके निकल रहे हैं और घरों में जाके मिल रहे हैं। हाँ, कुछ झुंड में भी है, कुछ अलग अलग है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हम आज की बात करें, अगर आज अभी आपका क्या प्लान है? अभी तो वापस कार्यालय जाऊंगा, बैठूंगा, बाहर क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने आज क्या काम किया है उनसे संपर्क करूंगा। कौन कहाँ अब गया? आप क्योंकि मंडल अध्यक्ष है, पर यह कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बोझ जो है इस गोकुंदा के वार्ड नंबर 6 के लिए आपके ऊपर डाल दिया गया है, तो पूरे मंडल पे भी नज़र रहेगी, वहाँ भी आप जाएंगे या खाली यहीं तक? बिल्कुल बिल्कुल जाऊंगा, कार्यकर्ताओं से संपर्क में हूँ, बराबर बातचीत करता हूँ बराबर, और सभी तरफ से अच्छे समाचार मिल रहे हैं कि सफलता की ओर हैं अपन। मंडल अध्यक्ष बनने के बाद में पूरे मंडल के एरिया में जाने का क्या है आपका? क्या चुनाव से पहले आप पहुंचेंगे सभी जगहों पे? कोशिश करेंगे कि हर क्षेत्र में जाने की कोशिश करूंगा और जा भी रहा हूँ जी। ग्राम पंचायतों के जब चुनाव हुए थे, सरपंच के चुनाव में आपने कहा था कि हम बहुत भारी संख्या में लीड लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लीड तो नहीं थी। इस बार क्या लग रहा है? नहीं, वो क्या है कि एक पार्टी के लेवल का चुनाव नहीं था, इसलिए आपस में कुछ मनमुटाव किसी का हो सकता है तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। बाकी ये पार्टी सिंबल का चुनाव है, इसलिए इसमें तो सफलता का कोई हिसाब किताब ही नहीं, पूरी सफलता है इसमें। तो वो विरोध पूरी तरीके से खत्म होता हुआ दिख रहा है? ऐसा कोई विरोध मुझे तो नहीं लगता है, ऐसा कोई विशेष विरोध नहीं है, छुटपुट बातें चलती रहती है, बाकी ऐसा कोई विरोध नहीं है। कार्यकर्ता फुल मन से लगा हुआ है और सफलता की ओर है। भारतीय पंचायत समिति बन रही है जी, पंचायत समिति बन रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का प्रधान यहाँ बैठेगा। ये फैसला न तो मैं करूँगा, न आप करेंगे, या न हम ये कार्यकर्ता करेंगे। ये फैसला गोकुंदा की जनता करेगी और
गोकुंदा की जनता, यहाँ की महाराणा प्रताप की ये राजतिलक भूमि है, ये भीलूराणा की कर्म भूमि है, तो क्या फैसला लेना है ये गोकुंदा की जनता जानती है। और पर आपको खतरा महसूस होता है लालू राम जी से? नहीं, कोई खतरे की ऐसी कोई बात नहीं है। किस बात का खतरा होगा? खतरे का आपके समाज के वोटों को वो देखो, राजनीतिक पार्टी में कोई समाज नहीं होती है, ये समाज तो एक कहने की बात है। और गोकुंदा में मैंने आज दिन तक ऐसा कोई वो समाज वाइज चलने का मैंने किसी समाज में नहीं देखा है। यहाँ मुझे पूरे जितनी भी 36 समाज है, मुझे सभी समाज का 100% अपने समर्थन हासिल है। और इन जनता के आशीर्वाद से मैं आज आगे बढ़ रहा हूँ। और मेरी क्या औकात है मैं आगे बढ़ूँ, तो सभी गोकुंदा के जो निवासी हैं, यहाँ के सभी युवा साथी हैं, पूरा बाजार है, सभी व्यापारी संघ है, इन सभी के आशीर्वाद से आगे चल रहे हैं। और जितने भी एसटी बस्ती है उनका भी सबका पूरा आशीर्वाद है और ऐसे आगे बढ़ेंगे। ऐसे तो कोई किसी के बहकाव में आके न कोई पैसों के लालच में आके न कोई चुनाव लड़े तो वो नहीं होगा। ये तो राजतिलक भूमि है, तो यहाँ पे वो लालच या पैसा नहीं चलता है। यहाँ पे तो महाराणा प्रताप के उसी हिसाब से चुनाव लड़ेंगे और उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आप बात स्वाभिमान की कर रहे हैं, बिल्कुल सर। लेकिन आज के दौर में स्वाभिमान कितना जिंदा आप पाते हैं? सर मैं गोकुंदा में बड़ा हुआ हूँ, मैंने गोकुंदा में तो देखा स्वाभिमान जिंदा है। और हम आप और हम हैं और हम नहीं रहेंगे, आने वाली पीढ़ी भी होगी, लेकिन ये स्वाभिमान, ये राजतिलक धरती हो तो यहाँ पे तो रहेगा स्वाभिमान। आज कहाँ क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन गोकुंदा में स्वाभिमान रहा है। आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में लोगों ने कितनी भ्रांतियाँ फैलाई, कितना कुछ कहा, लेकिन इस गोकुंदा ने जनता ने एक अच्छा फैसला लिया। और आज हमारे विधायक महोदय ने पिछले 5 साल में जो कार्य करवाए, हमारे प्रधान पुष्कर जी ने जो कार्य करवाए, उन कामों को देखते हुए यहाँ पे हमारे विधायक महोदय को दूसरी बार जीता करके इस गोकुंदा की जनता ने भेजा है। और आज वही काम हम इसी विकास की गंगा को इस और पिछले 5 सालों में और आगे बढ़ाएंगे और इस गोकुंदा को नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। का मुंह मीठा करवा दिया है आपने। मीठा तो क्या करवाया सर, मिठाई तो अब दीपावली थी तो बात करेंगे, जीत हासिल होगी तो सबका मुंह मिठाई है एक तरह से। सारे कार्यकर्ताओं का, वोट देने वालों का मुंह तो मीठा तब होगा जब हमारे यहाँ की जो सुंदर बाई जो विजय होगी, उसके बाद ही सबका मुंह मीठा उसी से होगा। कि आप तो पूरा गणित का हिसाब रखते हैं कि कहाँ से क्या गणित है आपकी? गणित भाई साहब गांव की जनता के हाथ में है और इस बार जनता ने पूरा मूड बनाया है। कारण उसके कई कारण हैं, जिसमें एक कारण ये भी है कि पिछली बार सरपंच चुनाव में कुछ लोगों ने जो गांव के लोगों को मतलब इस तरीके से बहला फुसला के जो वोट लेने की कोशिश की, फिर भी ऊपर वाले की मर्जी थी और गांव की जनता सब साथ में थी, तो उनको पटक नहीं दी और हमारे कालूलाल को सरपंच बनाया। उसी तरह अब हाथ और फूल 2 निशान के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और जिसमें कुछ वोट इधर उधर हुए, लेकिन सिंबल के नाम पर एक तरफा वोट प्रभु सुंदरबाई गमेती को पड़ेंगे। और करीबन मेरी जहाँ तक मेरा एनालिसिस है उससे हिसाब से 1700 से 1800 की लीड लेके हम जीत के आएंगे। 19 वार्ड से हम लीड ले रहे हैं। पर जैसे सरपंच के चुनाव की बात करें तो जो आंकड़ा बहुत ऊंचा जाना था वो बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं गया। उसके काफ़ी कारण रहे, उन कामों की समीक्षा तो इस तरह से हो नहीं सकती है, लेकिन फिर भी जनता को धन्यवाद है। इतने संघर्ष के बीच में भी हमारे कालूलाल को उन्होंने सरपंच बना के भेजा और वो अपने हर कार्यों पर खरा उतरेगा।